हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और NTPC के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। यह टॉपिक अदर एग्ज़ाम, SSC रेलवे, UPSC और जो भी अदर एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, शहर, और लेफ्ट साइड में उनके भौगोलिक उपनाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपको सभी के सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या है, फलोद्यान का स्वर्ग। ठीक है, किसे कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फलोद्यान में एक शब्द क्या लेंगे हम, फल। ठीक है, और सिक्किम में एक शब्द क्या लेंगे, सिक्का। ठीक है, सिक्का मतलब रुपया पैसा। ठीक है, और जब भी हम फल खरीदते हैं तो क्या करते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, रुपया या पैसा देते हैं। ठीक है, सिक्के के रूप में पैसा देते हैं या रुपया देते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है, खुशबुओं का शहर। ठीक, किसे कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए खुशबुओं में एक शब्द क्या मिल रहा है, खुश। ठीक है, और जब कोई भी बंदा खुश होता है तो क्या करता है, मौज मस्ती बहुत करता है। ठीक है, तो मौज, तो इसमें कन्नौज में थोड़ा मौज ले लेंगे। ठीक है, इसे समझेंगे मौज की तरह। तो जो भी बंदा खुश होता है वो क्या करता है, मौज बहुत ज़्यादा करता है, मौज मस्ती करता है। तो खुश से हो गया खुशबू का शहर और मौज से हो गया कन्नौज। ठीक है, आगे क्या है, सुपर प्रसारित नगर। किसे कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुपर प्रसारित में एक शब्द क्या मिला है, सुपर। ठीक है, यदि आप किसी भी नगर को, किसी भी शहर को सुपर बनाना चाहते हैं, मतलब बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वहाँ के जो लोग होंगे सभी लोग मिल के मेहनत करेंगे, तभी क्या कहते हैं वो नगर सुपर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो देखिए चेन्नई में एक शब्द क्या मिल रहा है, चैन। ठीक है, चैन एक तरीके से समझ सकते हैं, तो वो चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से हो गया चेन्नई और सुपर प्रसारित नगर से हो गया सुपर प्रसारित नगर। ठीक है, आगे क्या है, सुरमा नगरी। ठीक है, किसे कहते हैं, बरेली को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सुरमा किस तरीके से होता है, यानी कि सुरमा का कलर क्या होता है, काला होता है। सुरमा मतलब काजल होता है, सभी को पता है वो किस कलर में होता है, काला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बरेली में एक शब्द क्या मिल रहा है, बाल। ठीक है, अब देखिए बाल इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो बाल किस कलर का होता है, काले कलर का होता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों याद रख सकते हैं। सुरमा नगरी का क्या हो गई, बरेली। ठीक है, आगे क्या है, त्योहारों का नगर। ठीक, किसे कहते हैं, मदुरई को। ठीक है, अब देखिए त्योहार में सभी लोग क्या करते हैं, त्योहार में कुछ लोग क्या करते हैं, मदिरे का सेवन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मदिरा मतलब सभी को पता है शराब होती है, तो त्योहारों में अक्सर लोग क्या करते हैं, मदिरे का सेवन जरूर करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, मदुरई को कहते हैं। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, मसालों का बगीचा। ठीक है, किसे कहते हैं, केरल को। याद कैसे रखेंगे, देखिए मसालों का बगीचा में एक शब्द क्या मिल रहा है, मसालो। ठीक है, और केरल में एक शब्द क्या ढूंढेंगे हम, करेला। ठीक है, और करेला कैसा होता है, तीखापन होता है, उसमें कड़वापन होता है। तो उसके कड़वेपन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, करेले में मसाला ज़्यादा डालते हैं। अन्य सब्जियों की अपेक्षा क्या करते हैं, करेले में मसाला ज़्यादा डालते हैं ताकि उसका जो कड़वापन है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, स्वर्ण मंदिर का शहर। ठीक है, किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। यह सभी को पता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, पहाड़ी की मल्लिका। ठीक है, किसे कहते हैं, नेतरहाट। ठीक है,
याद कैसे रखेंगे, देखिए पहाड़ी की मल्लिका में एक शब्द क्या मिल रहा है, मल्लिका, ठीक है। और नेतर हॉट में एक शब्द क्या मिल रहा है, हॉट। मल्लिका सभी को पता होगा, फिल्म वाली हीरोइन मल्लिका शेरावत की बात कर रहे हैं, वो क्या है, बहुत हॉट हैं, ठीक है। मल्लिका शेरावत जो है बहुत हॉट है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, मल्लिका से पहाड़ी की मल्लिका, हॉट से नेतर हॉट, ठीक है। आगे क्या है, ईश्वर का निवास स्थान क्या है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो इसका नाम अब क्या है, प्रयागराज, ठीक है। तो ईश्वर का निवास स्थान क्या है, प्रयागराज, यह सभी को पता होता है, ठीक। आगे क्या है, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों को। अब देखिए ब्लू मतलब होता है नीला, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, यानी कि लेफ्ट साइड में इसकी इंग्लिश लिखी गई है और राइट साइड में इसकी हिंदी लिखी गई, तो इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन क्या हो गया, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे क्या है, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं, ठीक है। सभी को पता है गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, अमृतसर को, ठीक, क्योंकि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, पंजाब के अमृतसर में है, ठीक, तो उसे गोल्डन सिटी कह सकते हैं अमृतसर को, ठीक है। आगे क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, किसे कहते हैं, कावेरी को कहते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए दक्षिण भारत की गंगा में एक शब्द क्या मिल रहा है, गंगा, ठीक है। और कावेरी में एक शब्द क्या मिल रहा है, वेरी। वेरी मतलब चिंता करना, ठीक है, देखभाल करना, ध्यान रखना। तो गंगा नदी प्रदूषित ना हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब उसमें कचरा न बहाया जाए, नाली के पानी न बहाया जाए, साबुन लगा के उसमें गंगा नदी में नहाया न जाए, ठीक है। जो भी मूर्तियाँ प्रवाहित की जाती हैं वो गंगा नदी में न प्रवाहित की जाएं, क्यों, क्योंकि गंगा प्रदूषित हो जाएगी, गंगा की सभी वैरी करते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैरी नहीं करेंगे गंगा नदी की, तो वो क्या होगी, प्रदूषित हो जाएगी। प्रदूषित हो जाएगी मतलब खराब हो जाएगी। देखिए साबरमती में एक शब्द क्या मिलेगा, खाबर मतलब खराब, एक तरीके से सोच सकते हैं आप साबरमती को किस तरीके से, खाबर, ठीक है, यानी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी। इन दोनों को एक ही वर्ड में कोरिलेट कर लीजिए। गंगा की क्या करते हैं, वैरी करते हैं, सो गया कावेरी, और ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रदूषित हो जाएगी। प्रदूषित मतलब खराब हो जाएगी। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या होगी, साबरमती, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है, मेघों का घर किसे कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, मेघों का घर, भाई मेघालय ही हुआ, यहाँ पे मेघों की बात की जा रही, मेघालय में भी मेघ की बात की जा रही। आगे क्या है, बगीचों का शहर किसे कहते हैं, कपूरथला को, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए बगीचे में जब भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से फूल तोड़ के लाते हैं, कुछ भी तोड़ के लाते हैं, तो वहाँ पे थैला लेके जाते हैं हम, ठीक है। ऐसे नहीं हाथ लेके नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तुम क्या समझेंगे, थैला लेके जाते हैं वहाँ पे कुछ तोड़ के लाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बगीचों का शहर किसे कहते हैं, कपूरथला, ठीक। आगे क्या है, महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता, ठीक है। अब देखिए महलों के शहर में एक शब्द क्या मिल रहा है, महल। अब ठीक है, महल किसे कहते हैं, एक छोटे से घर को तो घर कहते हैं, और जब खूब बड़ा घर होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, महल कहते हैं, ठीक है। और महल में यदि किसी को बुलाना हुआ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम जाके आके नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि महल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। हर महल के जो है रूम में फ़ोन रखा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं। तो महल से महलों का शहर और कॉल से कोलकाता, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। अब देखिए नवाबों में एक शब्द क्या ढूंढेंगे हम, नवाब, ठीक है। और नवाब जो होते हैं यानी कि बड़े लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी सारी सामान जो होती है, मतलब पहनने खाने पीने वाली सामान काफ़ी कीमती होती है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, उनकी जो भी सामान होती है लाख की होती है, ठीक है। तो लाख से हो गया लखनऊ, और नवाबों का शहर, नवाब से हो गया नवाबों का शहर, ठीक है। आगे क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कर्नाटक में एक शब्द क्या मिला है, नाटक करने की बात की जा रही है, ठीक है। और जब आप अच्छा नाटक करोगे तो क्या होगे, मशहूर हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को, ठीक। आगे क्या है, काली नदी किसे कहते हैं, शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए काली नदी में एक शब्द क्या मिल रहा है, काली, तो हम काली माँ शारदा माँ, ठीक है। ऐसे सभी लोग बोलते हैं काली माँ
की जय, शारदा माँ की जय, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। काली नदी क्या हो गया, शारदा। आगे क्या है, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, मुंबई को, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए हॉलीवुड किससे संबंधित है, फिल्म से संबंधित है, ठीक है। और यदि भारत में फिल्म की बात की जाए तो कहाँ किससे संबंधित हो जाएगा, मुंबई से, क्योंकि जितने भी फिल्म स्टार रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सब लोग मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो हॉलीवुड हो गया फिल्म से संबंधित, और भारत के हॉलीवुड की बात करें यानी भारत के फिल्म की बात करें तो वो क्या है, मुंबई है, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मैनचेस्टर में एक शब्द क्या मिल रहा है, मैन, ठीक है, मेन। इसे क्या समझेंगे, मेन। मेन मतलब जो चीज़ मुख्य होती है, ठीक है, सभी वस्तुओं में जो मेन होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अहम देते हैं, संभाल के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना होने पाए, ठीक। तो अहम से हो गया अहमदाबाद और मेन से हो गया मैनचेस्टर, ठीक है। अब वर्डों को कोरिलेट कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और खुद से सोचिए, फटाफट आपको याद हो जाएगा। आगे क्या है, 5 नदियों की भूमि, ठीक है, किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। अब देखिए 5 नदियों, 5 में एक शब्द क्या ढूंढेंगे, ये तो 5 ही है, बाकी पंजाब में एक शब्द ढूंढ लेंगे, क्या 5, थोड़ा मिल रहा है 5 की तरह, पंज पंज, यहाँ भी 5 लिखा है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 5 नदियों की भूमि क्या हो गई, पंजाब हो गई, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कम से कम एक अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा वीडियो को। आगे क्या है, सोया प्रदेश किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए सोया में एक शब्द मिला है, क्या मिल रहा है, सोना, ठीक है। और सोते तो सभी लोग हैं, और आजकल सभी लोगों की आदत है कि वो मिडनाइट यानी लेट रात जरूर सोते हैं, सभी लोग 12, 1, 1:30 इस तरीके से सोते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, मध्य रात्रि होती है, ठीक है। तो सभी लोग कब सोते हैं, मध्य रात्रि में सोते, तो ऐसे हो गया, सोने से सोया प्रदेश, और मध्य रात्रि में सोते हैं तो मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे है 7 टापुओं का नगर, ठीक है, किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, ठीक। याद कैसे रखेंगे, देखिए 7 टापुओं के नगर में एक शब्द क्या मिलेगा, 7, ठीक है। तो एक मूवी है 7 हिंदुस्तानी, ठीक है, आप सभी ने देखी होगी। तो मूवी मतलब फिल्म है, फिल्म किससे संबंधित है, मुंबई से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 7 टापुओं का नगर क्या हो गया, मुंबई, ठीक है। और इसे एक तरीके से और याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टापुओं में एक शब्द क्या मिल रहा है, टॉप, और नगर में एक शब्द नगर, ठीक है। तो टॉप नगर कौन सा है, मुंबई है। मुंबई क्यों है भाई, क्योंकि वहाँ पे सभी फिल्म स्टार लोग रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, बुनकरों का शहर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए किसे कहते हैं, पानीपत को। अब बुनकरों का शहर इसे कैसे याद रखेंगे, बुनकर मतलब जो कपड़े की बुनाई करते हैं या किसी भी चीज़ की बुनाई करते हैं, ठीक है। तो वो बुन बुन के क्या होते हैं, थक जाते हैं, तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी प्यास लग जाती है तो पानी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक। तो पानी से पानीपत, और बुनकरों के लिए ज़रूरत होती है तो बुनकरों का शहर, ठीक है। आगे क्या है, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए इस्पात मतलब क्या होता है, लौह इस्पात की बात की जा रही है, ठीक है। और आगे क्या है, जमशेदपुर में एक शब्द क्या मिल रहा है, जम, ठीक है। अब जब भी हमें इस्पात को जोड़ना होता है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, यानी पिघला के जमाते हैं, ठीक है। अब जमाने से हो गया जमशेदपुर, और इस्पात को पिघला के जमाते हैं तो इस्पात नगरी, ठीक। आगे क्या है, पर्वतों की रानी, ठीक है, किसे कहते हैं, मसूरी को कहते हैं, ठीक। अब देखिए पर्वतों की रानी में एक शब्द क्या मिला है, रानी, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, मसूरी में एक शब्द क्या मिल रहा है, मसूर, ठीक है। तो जो रानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही मशहूर होती हैं, यानी कि जानी मानी होती है, उनको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो मशहूर होती हैं, तो मशहूर से हो गया मसूर, और कौन होता है, रानी होती है, तो पर्वतों की रानी, ठीक है। आगे क्या है, रैलियों का नगर किसे कहते हैं, नई दिल्ली को कहते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए आए गए दिन जो भी धरने दिए जाते हैं वो क्या कहाँ दिए जाते हैं, नई दिल्ली में। जो भी हमारे मैटर सॉल्व नहीं होते वो कहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रैलियाँ दी जाती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे दी जाती हैं, दिल्ली में दी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, नई दिल्ली रैलियों का नगर हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अरब सागर की रानी, ठीक है,
किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी। ठीक, अब देखिए अरब सागर की रानी में हम दो शब्द लेंगे, क्या? एक अरब और एक रानी। ठीक है, अरब मतलब अरब रुपयों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रानी में किसी भी रानी के पास क्या होता है, जिस रानी के पास अरबों रुपया होगा, ठीक है, वो क्या होगी? बहुत उच्च कोटि की होगी। ठीक है, यानी कि उसके जो हाव भाव होंगे बहुत उच्च कोटि के होंगे। ठीक, तो ऐसे उच्च से याद रख सकते हैं कोच्चि, और कौन सी रानी? अरब रानी। ठीक है, जिसके पास अरबों खरबों रुपया होगा। ठीक है, तो अरब सागर की रानी क्या हो गई? कोच्चि। ठीक है, आगे क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक, किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? देखिए भारत का स्विट्जरलैंड में एक शब्द क्या मिला है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड कैसी जगह है? बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, लेकिन ये अपने भारत देश में नहीं है। और लेकिन यदि अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? वो है कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहेंगे? कश्मीर को। आगे क्या है? पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा नदी को। ठीक है, ये सभी को पता होता है, पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा नदी को। ठीक, आगे क्या है? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए बिहार में एक शब्द क्या मिल रहा है? हार, और एक शब्द क्या मिल रहा है? शोक। ठीक है, अब जब जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो क्या होता है? शोक में हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है। ठीक है, और वो अपनी हार का रीज़न क्या क्या करता है? दूसरों को बताता है। ठीक है, यानी दूसरों को कोसता है कि तुम ये नहीं करे होते तो मैं जीत जाता, ये नहीं करे होते तो जीत जाता। तो ठीक ठीक है, देखिए कोसने से मतलब एक शब्द क्या मिला है? कोसी नदी। ठीक है, जब कोई बंदा हार जाता है तो वो एक तो शोक प्रकट करता है और दूसरों को कोसता है। ठीक है, तो बिहार का शोक हो गया, किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक, अब क्या है? वृद्ध गंगा। ठीक है, किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। ठीक, याद कैसे रखेंगे? देखिए वृद्ध गंगा में एक शब्द क्या मिल रहा है? वृद्ध। ठीक है, और गोदावरी में एक शब्द क्या मिल रहा है? गोद। ठीक है, तो जो दादा लोग होते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनके नाती पोते हैं क्या करते हैं? गोद में लेके उनको खिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। आगे क्या है? राजस्थान का गौरव। ठीक है, किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। ठीक, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए राजस्थान में एक शब्द क्या मिला है? राज। राज मतलब क्या समझेंगे? राजा। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? एक शब्द क्या मिल रहा है? चित्त। चित्त कर देना, मतलब राजा लोग की क्या होती है? उनकी प्रवृत्ति होती है कि दूसरे राज्यों को क्या करते हैं? चित्त कर देते हैं, उन्हें हरा देते हैं, पराजय कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गढ़ मिल रहा है। राजा की प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरे राज्यों को चित कर देना, उन्हें जीत लेना, हरा देना। इससे क्या होता है? उनका गौरव बढ़ता है। ठीक है, तो राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को। ठीक, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कोयला नगर किसे कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए कोयला नगर में एक शब्द क्या मिल रहा है? कोयला। ठीक है, और धनबाद में एक शब्द क्या मिल रहा है? धन। ठीक है, धन मतलब रुपये पैसा। अब जब भी हम कोयला खरीदने जाएंगे तो किससे मिलेगा? वो धन, पैसे से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कोयला किसके लिए हो गया? धनबाद। धनबाद को कहते हैं कोयला नगर। अब क्या है? पेठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को कहते हैं। ये सभी को पता होगा, इसके ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु के कहते हैं। ये भी लगभग लगभग सभी को पता होगा, लेकिन चलो ट्रिक से याद कर लेते हैं इसे। अब देखिए अंतरिक्ष का शहर, अपनी जो स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में है। तो इसरो अपनी स्पेस एजेंसी है भाई, अंतरिक्ष के लिए है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? अंतरिक्ष का शहर किसे कह सकते हैं? जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। और देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक नगर, ये भी किसे कहते हैं? बेंगलोर को ही कहते हैं। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष के उपकरण बनाए जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए उपकरण बनाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं सब। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। किसे? बेंगलोर को। ठीक, ये याद हो गया होगा आपको दोनों। ठीक है, अब आगे क्या है? डायमंड हार्बर। ठीक है, किसे कहते हैं? कोलकाता को। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? डायमंड में एक शब्द मिल रहा है, डायमंड। डायमंड मतलब क्या होता है? सभी को पता है, हीरा। और हीरो को क्या करते हैं? हीरा जो होता है उसकी खूबसूरती के लिए उसे तराशा जाता है। ठीक है, तनी यानी जो है हीरा खूबसूरत दिखे, उसमें चमक अच्छी हो, तो उसकी
उसे तराशने में बहुत टाइम लगता है, तो उसे तराशा जाता है। तराशा मतलब काटा जाता है, ठीक है, उसके डिज़ाइन के लिए उसे काटा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कोलकाता को, ठीक है। आगे क्या है, झीलों का नगर, ठीक है, किसे कहते हैं, श्रीनगर को, ठीक है। अब श्रीनगर क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए श्रीनगर के वासी जो हैं, ठीक है, वो झेलते हैं, काफ़ी झेलते मतलब परेशानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि आए गए दिन वहाँ पे पाकिस्तान बमबारी करता रहता है, वहाँ पे आतंकवादियों का घुसपैठ शामिल हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें झेलना बहुत पड़ता है। तो झेलने से हो गया, झीलों का नगर किसे कहते हैं, श्रीनगर को, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो में कोई कमी रह गई, यदि आपको याद नहीं हुआ, तो भी आप कमेंट में लिखिएगा, हम और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे आपको याद कराने की, लेकिन अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे, ठीक है। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।